साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसभा टीवी न्यूज। जनपद गाजीपुर से करंडा ब्लॉक से खबर निकल के आ रही है। करंडा ग्राम सभा के मीडिया को देखकर कैमरे में बोलने से कतराते दिखे डीपीआरओ। ग्राम प्रधान ने डीपीआरओ और सीआरओ पर लगाया गंभीर आरोप। आइए क्या है पूरा मामला, हम सीधे ग्राम प्रधान से पूरा मामला जानते हैं। वीडियो में आप लोग बने रहें। अपना परिचय बताएं। देखिए, हमारा नाम राजेश बनवासी है और हम ग्राम प्रधान हैं ग्राम पंचायत करंडा के। प्रधान जी, अभी आपके ग्राम पंचायत में डीपीआरओ और तहसीलदार आए थे, ये किस तरह का मामला था और क्या कहेंगे? देखिए, ये डीपीआरओ साहब और अन्य अधिकारी जो लोग आ रहे हैं लगातार, तो एक बात तो ये है कि हमारे यहाँ पंचायत भवन का निर्माण हुआ है और उसको केवल ढालना है। इतना दिन तो लोग कह रहे थे कि स्कूल की जमीन है, लेकिन वह स्कूल की जमीन नहीं बल्कि वो आबादी की जमीन है जिसका नंबर है 667 क और रकबा जो है कि कुल 30-31 बीघा है, जिसमें वो पूरा गांव बसा हुआ है। और उसी आबादी की खाली जमीन में हमने जो है कि 4 रूम की पंचायत भवन की दीवार तैयार किया है। दीवार 11 फुट खड़ी है, केवल उसका ढलैया करना है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो गाँव के सवर्ण लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो लोग की मानसिकता है कि अब तो हम स्कूल की जमीन उसको साबित नहीं कर पाएंगे, तो अब ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उस पंचायत भवन को बारात घर घोषित करा दिया जाए और पंचायत भवन अन्य जगहों पर बनवा दिया जाए। इसलिए जो है कि यहाँ करंडा गांव के जो सवर्ण लोग हैं उनके दबाव में यहाँ गाजीपुर के जो भी अधिकारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं और इसलिए जो है कि लगातार वो प्रयास में है कि कहीं जमीन मिले। प्रधान जी, अभी देखा गया तो करंडा ब्लॉक में आप लोग पीछे क्या बात हो रही थी आप लोग में? वहाँ ब्लॉक में जो लोग गए थे तो पंचायत भवन बनवाने के लिए जमीन खोज रहे थे। हमने कहा कि हम जो पंचायत भवन नहीं बनवाएंगे, हमारा पंचायत भवन वही है, वही रहेगा। और उसके बाद वहाँ लोग जमीन देखे हैं, अब उनका क्या मकसद था नहीं था, वहाँ नहीं बैठ पाया मकसद, तो अब यहाँ पर आए हुए हैं लोग, तो यहाँ पर भी ये जमीन देख रहे हैं। अब बताइए, थाना के सामने बनवाएंगे, अब रोड की जमीन कम से कम 20 फुट उधर तक चली जाएगी। हम पंचायत भवन कहाँ बनवाएंगे? हम पंचायत भवन नहीं बनवाएंगे भाई। हमारा जो पंचायत भवन है वही पंचायत भवन रहेगा। और ये अगर जिला के अधिकारी यहाँ जो दबंगों के पक्ष में लोग काम कर रहे हैं, उनके दबाव में काम कर रहे हैं, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा जान भी चला जाएगा ना, तब भी हम मानेंगे नहीं। हमारा जो है कि पंचायत भवन वहीं रहेगा, जहाँ बनाए हैं वहीं रहेगा। अभी तक तो लोग कह रहे थे कि रास्ता नहीं है। वहाँ डीपीआरओ साहब, एसडीएम साहब गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, बिना रास्ता कहाँ गए थे? ये लोग अंधा बने हुए हैं अधिकारी लोग। डीपीआरओ साहब आए थे, आज आपसे क्या बताया? आज हमसे कुछ नहीं कहे हैं। हमने वहाँ जब पूछा है कि पंचायत भवन का उसका क्या होगा, तो डीपीआरओ साहब ने कहा है कि अच्छा हम बताएंगे, लेकिन कुछ नहीं बताए और चले भी गए। क्या लगता है किसी के दबाव में लोग काम कर रहे हैं? ये लोग यहाँ गांव के जो दबंग लोग हैं उनके पक्ष में लोग काम कर रहे हैं। ये अधिकारी जो है कि एकदम लगातार हमको गरीब जान करके, मुसहर प्रधान जान करके ये लोग लगातार परेशान कर रहे हैं। और जो जमीन पर स्टे हुआ है वो सरासर गलत हुआ है और इसको स्टे कराने में सरकारी वकील और प्राइवेट वकील सभी लोग मिल करके स्टे कराए हुए हैं। अगर डीएम साहब थोड़ा सा भी इस पर नजर डाल देंगी तो स्टे खत्म हो जाएगा और सारी चीजें क्लियरेंस हो जाएंगी। ये हम डीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, डीएम महोदया से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्तर से इसको सॉल्व कराइए और जहां जो पंचायत भवन बना है उसको क्लियर करा दीजिए। और ये जो दबाव में लोग नीचे के अधिकारी का कर रहे हैं तहसील स्तर के, इनको रोका जाए। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए, आज जमीन चिन्हित करने के लिए तहसीलदार भी आए थे और जो है कि लेखपाल भी आए थे, क्या जमीन चिन्हित किया या फौरन वो लोग वापस चले गए? दरअसल ये लेखपाल साहब लोगों को परेशान किए हुए हैं लोग। लेखपाल साहब को ये कमजोर लोग समझ रहे हैं ना, इनको ये छोटा कर्मचारी है, इनको लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब लेखपाल साहब अपने घर की जमीन देंगे? ये जो लोग अपने को कह रहे हैं कि नहीं पंचायत भवन यहाँ नहीं रहेगा, बारात घर रहेगा, वो क्यों नहीं काश्तकारी की जमीन दे देते हैं, उसी में बनवा दें? है हिम्मत है? जो आदमी जो है कि पंचायत भवन को रोक रहे हैं लगातार, वो लोग चक्रोट की जमीन को कब्जा किए हुए हैं और उनको जो है कि गांव का विकास दिखाई दे रहा है। ये सरासर गलत और ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम कतई नहीं मानेंगे। हमारा पंचायत भवन जहाँ बना है वही रहेगा। हमारा इनसे डीपीआरओ साहब हो, चाहे एसडीएम साहब हो, तहसीलदार साहब हो, चाहे सीआरओ साहब हो। सीआरओ साहब तो एकदम उसमें अनर्गल कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के दबाव में सीआरओ साहब काम कर रहे हैं और ये सारी गड़बड़ी जो है कि सीआरओ साहब के यहाँ से पैदा हुई है। क्या नाम है सीआरओ का? अब नाम से हम वाकिफ नहीं है, लेकिन सारी गड़बड़ी सीआरओ साहब के यहाँ से है और ये लोग कंप्रोमाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं वो बारात घर घोषित हो जाए, पंचायत भवन अन्य जगह बन जाए। तो अब बताइए कि जब वहाँ पंचायत भवन बना है तो रास्ता नहीं है, अब बारात घर उसको घोषित करेंगे तो रास्ता बन जाएगा वहाँ? ये सब नौटंकी हो रही है हमारे साथ, इसलिए कि हम मुसहर ग्राम प्रधान है, हम कमजोर ग्राम प्रधान है। हाँ, इसलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है।